हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्योंकि स्टूडेंट, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जी सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए जाएँ। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। और स्टूडेंट, यहाँ पर बता दें कि ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, मीन्स समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको गुणोत्तर श्रेणी मीन्स जीमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी बताएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर पी एंड एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी वेयर एम नॉट इक्वल टू एन इन एन ए पी देन एस पी इक्वल टू। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन पदों का योग एन स्क्वायर पी है और एम पदों का योग एम स्क्वायर पी है, तब एस पी मीन्स पी पदों का योग कितना होगा किसी समांतर श्रेणी में। देखेंगे इन एन ए पी, तो समांतर श्रेणी में यह बात कहा जा रहा है। तो यहां पर एस पी निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर पी, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर पी। एस एन का मतलब हो गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर पी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, दो का इधर हम लोग अगर इंटू कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू यहां से यह हो जाएगा 2np। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट करेंगे क्या, इसी तरह से दिया हुआ है एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी, तो इसी तरह से जरा देखें एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी दिया हुआ है, मीन्स एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर पी। ये क्या है, समांतर श्रेणी के यम पदों के योगफल का सूत्र है। यहां से एम कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर इंटू कर लेंगे तो इस तरह से आएगा 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2mp। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर जब इसको माइनस करेंगे, देखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर ले, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और यहां से जब माइनस करेंगे तो यह आएगा एन माइनस एम इंटू डी इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जरा देखेंगे 2 बाहर हो जाएगा और यहां से आएगा एन माइनस एम इंटू पी। इसमें से इसको माइनस कर लेना है, यहां से इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो एन माइनस एम, तो एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल हो जाएगा इस तरह से और d इक्वल टू आएगा 2p। d इक्वल टू आ गया 2p। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखकर हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे बाई इक्वेशन 1 में d इक्वल टू 2p रखेंगे। तो यहां पर जरा देखेंगे ये हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह रखेंगे हम लोग 2p इक्वल टू यहां पर है 2np। अब इसका इसमें हम लोग इंटू करेंगे तो यहां से यह हो जाएगा 2a प्लस 2np इंटू कर लेना है माइनस 2p इक्वल टू 2np। यह तो यह 2np से 2np कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2a माइनस 2p इक्वल टू 0, मीन्स a माइनस p इक्वल टू 0, मीन्स a इक्वल टू p। तो यहां से जरा देखेंगे d इक्वल टू 2p आ गया, a इक्वल टू p आ गया और यहां से पूछा है यस p मीन्स सम ऑफ p टर्म। तो यहां पर जरा देखेंगे यस p इक्वल टू हो जाएगा p बाई 2
2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर a और d की वैल्यू p के पदों में रखी जाएगी। तो यहां पर देखेंगे a इक्वल टू p है, तो a की जगह p रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2p प्लस p माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 2p, तो इंटू 2p इस तरह से। अब यहां से जरा देखेंगे p/2 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p, तो यह माइनस 2p प्लस 2p से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से कितना आएगा p/2 इंटू 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम पाते हैं p क्यूब। तो यहां से क्या हो गया यस p, देखेंगे यस p इक्वल टू p क्यूब, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज। ऑप्शन है -1, 0, 1 एंड -12। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि n की किस मान के लिए a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल अपॉन a पावर n प्लस b पावर n a और b का अरिथमेटिक मीन है। तो यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, तो दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन a और b का अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b/2। यहां पर क्या कह रहा है कि यह है अरिथमेटिक मीन a और b का। तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल अपॉन a पावर n प्लस b पावर n। दिस इज अरिथमेटिक मीन। यहां पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है a प्लस b/2 होता है। तो यहां पर दिस इज इक्वल टू a प्लस b/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इसमें इंटू करेंगे तो यहां पर आएगा 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2 b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a पावर n प्लस b पावर n इंटू a प्लस b। इस तरह से यहां पर देखें 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, इसका इसमें इंटू करेंगे तो a पावर n प्लस 1 आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो आएगा a पावर n इंटू b प्लस b पावर n का इंटू करेंगे तो b पावर n इंटू a और प्लस b पावर n का इसमें इंटू करेंगे तो b पावर n प्लस 1, क्योंकि इसका जो पावर n है इसका पावर क्या है 1, ये आपस में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर पावर हो जाएगा b पावर n प्लस 1। अब यहां से देखेंगे a पावर n प्लस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, b पावर n प्लस 1 यहां है और यहां पर है। तो एक इसमें से a की पावर n प्लस 1 और एक b के पावर n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो यहां पर बचेगा क्या, यहां बचेगा a पावर n प्लस 1, क्योंकि एक a पावर n प्लस 1 यहां से यह कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक बचेगा b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अब यहां से देखेंगे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, a भी कैंसिल हो गया है। अब उसके बाद ये दोनों टर्म बचे हैं a पावर n b प्लस b पावर n a, यही टर्म बचे हैं। तो अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, a पावर n इंटू b को हम लोग इस साइड में ले लेते हैं। देखेंगे इस तरह से a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n इंटू b पावर n प्लस 1 को इस साइड में लेंगे। यहां पर जरा देखेंगे यह हो जाएगा b पावर n इंटू a माइनस b पावर n प्लस 1। अब यहां से जरा देखेंगे a पावर n प्लस 1 मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे a इंटू a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n माइनस a पावर n इंटू b इक्वल टू, यहां पर b पावर n इंटू a, इसको लिख सकते हैं b इंटू b पावर n। अब इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से a पावर n कॉमन है तो यहां से a माइनस b,
इन दोनों टर्म में से b पावर n कॉमन है तो b पावर n को कॉमन ले लेंगे, यहां से भी आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मिलेगा a पावर n इक्वल टू b पावर n। अब इसको यहां से हम लिख सकते हैं a पावर n अपान b पावर n इक्वल टू 1। अब यहां से 1 को लिख सकते हैं a बाई बी होल पावर n इक्वल टू, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी होल पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे a बाई बी होल पावर 0 है मीन्स इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 को हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे दोनों साइड में बेस सेम है, यहां पर बेस सेम है तो इसका जो पावर है वह भी समान होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन APB m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, देन रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म्स विल बी। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। मीन्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों और n पदों के योगफल में अनुपात m स्क्वायर संबंधी n स्क्वायर का है तो उस समांतर श्रेणी के यमवें और n पद का अनुपात होगा। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है m पदों के योग और n पदों के योग का। तो यहां पर जरा देखेंगे सबसे पहले सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP SM इक्वल टू m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड यस n इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि इनका रेशियो मीन्स यहां से जब देखेंगे तो इस तरह से यस m अपान यस n, रेशियो जरा देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से कह रहे हैं m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रेशियो एस एम अपान एस एन कह रहा है कि m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, तो यहां पर इसको लिखेंगे m स्क्वायर अपान n स्क्वायर, ये रेशियो दिया हुआ है। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स m बाई n, यहां से देखेंगे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक m से एक m इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक n इधर भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इस तरह से अब आ जाएगा। देखेंगे रेशियो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं, तो यहां से देखेंगे इस तरह से आएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल अपान, यहां से यह है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये रेशियो क्या बचा, m बाई n का रेशियो बचा, क्योंकि एक m और एक n ऊपर नीचे से कट जा रहा है। अब यहां पर 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा a प्लस m माइनस 1 होल अपान 2 इंटू डी अपान, यहां से भी 2 को बाहर ले लीजिए और बाहर लेकर ऊपर नीचे से काट दीजिए। जब 2 से ऊपर नीचे से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहां पर बचेगा a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी इक्वल टू, यहां पर तो यही रहेगा m अपान n।
अब ये देखेंगे ए क्या है, ए प्लस यम माइनस 1/2d, ए प्लस एन माइनस 1/2d, ये रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो यम बाई एन के इक्वल है। तो यहां पर देखेंगे रेशियो क्या चाहिए हमको, यमथ टर्म्स और यंथ टर्म का रेशियो चाहिए। मींस अगर यंथ टर्म चाहिए तो इसकी वैल्यू यम माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए, यहां पर यंथ टर्म का रेशियो चाहिए तो इसकी वैल्यू एन माइनस 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर देखेंगे since we have to get the ratio of mth and nth term, therefore m minus 1/2 this should be equal to m minus 1, यहाँ पर कैपिटल मान लेते हैं, m minus 1 के इक्वल यह होना चाहिए। मीन्स m minus 1 इक्वल टू 2 m minus 2, मीन्स m इक्वल टू इस 1 को इस साइड में ले लेंगे तो यहां से देखेंगे 2m माइनस 1, यह आएगा यम की वैल्यू। अब इसी तरह से यह n माइनस 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, n माइनस 1/2 यह इक्वल होना चाहिए n माइनस 1 के। मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 2 n माइनस 2, मीन्स n इक्वल टू इस 1 को इस साइड में ले लेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा 2n माइनस 1। तो यहां पर ये देखेंगे ये रेशियो जो है इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन स्टार। अब इक्वेशन स्टार में यम की जगह हम लोग पुट करेंगे 2m माइनस 1 और n की जगह पुट करेंगे 2n माइनस 1। तो इस तरह से यह रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, यह रेशियो चेंज होकर इस तरह से आ जाएगा। यहां पर जरा देखें यह रेशियो चेंज होकर अब आ जाएगा, देखें a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ पर m की जगह आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अब a क्या है, a है mth टर्म, मीन्स देखेंगे ऐसे am अपॉन a क्या है nth टर्म, an इक्वल टू आया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अब यहाँ पर स्मॉल दिया हुआ है, mth टर्म स्मॉल दिया हुआ है, nth टर्म स्मॉल दिया हुआ है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वह स्मॉल m और स्मॉल n में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल m और n को हम लोग स्मॉल m और स्मॉल n से रिप्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर am अपॉन an इक्वल टू 2, कैपिटल m की जगह हम लोग स्मॉल m लिख देंगे तो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। इस तरह से यह रेशियो आ जाएगा और ये क्या है mth टर्म और ये क्या है nth टर्म, तो रेशियो आया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।